दोस्तों नमस्कार। महाकुंभ के इस विशेषांक में हम आज अमृत की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सबको मालूम है कि अमृत राक्षसों और देवताओं के द्वारा वासुकी नाग समुद्र का मंथन किया गया और उसके बाद सभी प्रकार के रत्न अप्सराओं सहित अमृत भी अंतिम उपलब्धि के रूप में प्राप्त हुआ, जिसे भगवान धन्वंतरी अपने साथ कलश के रूप में लेकर आए। परंतु राक्षस उस अमृत कलश को चुराकर अपने पाताल लोक में ले गए, राजा बलि के महल में। परंतु भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर उस कलश को अपने प्रयास से लेकर आ गए और देवताओं को पिलाने लगे। उसमें राहु राक्षस को मालूम पड़ी तो वो देवता बनकर उसका पान किया, लेकिन जैसे विष्णु को मालूम पड़ा, उन्होंने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सर काट दिया। चूँकि अमृत उसके गले तक पहुंचा था तो वह सिर वाला हिस्सा अमर हो गया, लेकिन नीचे का धड़ अलग हो चुका था। परंतु अमृत कैसे बना? समुद्र मंथन के द्वारा जो अमृत निकला वह अमृत के रूप में तब प्रकट हुआ जब भगवान विष्णु ने देवताओं को पिलाया। अमृत का तात्पर्य है कि हम किस भाव से किसी पेय पदार्थ को किसी को पिला रहे हैं। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के द्वारा ही वह कार्य किया जाना संभव था, जो राक्षसों से बचाकर देवताओं को पिलाया गया। इसलिए पिलाने वाले का भाव भी शुद्ध होना चाहिए। पीने वाले को भी महसूस होना चाहिए कि वह जो पीकर अमर हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। इसलिए हमारे यहाँ जल को भी मंत्रित करने का विधान है कि जल को हम या किसी भी पदार्थ को जिस भाव से पीते हैं तो हमें उसी भाव की प्राप्ति होती है, वही स्वभाव प्राप्त होता है, वही स्वास्थ्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने उसी भाव से देवताओं को अमृत पिलाया। वो साधारण जल भी रहा होगा तो भी देवताओं में वही असर किया, क्योंकि भाव शुद्ध थे। हम भोजन भी करते हैं तो भोजन मंत्र का उपयोग करते हैं, जल भी पीते हैं तो इस भावना से करते हैं कि ये जल हमें पवित्र करेगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा। इसी प्रकार अमृत इसलिए हुआ क्योंकि भगवान विष्णु के हाथों से उसका स्पर्श हुआ, मोहिनी रूप से स्पर्श हुआ और देवताओं ने उसे ग्रहण किया उसी भाव से कि हम अमर हो रहे हैं। भाव भी इसी प्रकार से होना चाहिए कि हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं वह दिव्य है, अमृत है। जल को भी इसी प्रकार से हम ग्रहण करें कि वह अमृत तुल्य है, तो हमें इस महाकुंभ का लाभ मिलेगा। प्रयागराज में जो भी स्नान कर रहे हैं, जल सेवन कर रहे हैं, या पूरी पृथ्वी के लोग अभी इस समय जल का सेवन कर रहे हैं, भोज्य पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, उसे अमृत तुल्य माने तो उन्हें महसूस होगा कि वही क्षण जो उस लाखों वर्षों पूर्व घटित हुआ था आज पुनः घटित हो सकता है। हम उसी भाव से इस जल को ग्रहण करेंगे। जैसे हम अमृत पी रहे हैं तो हमारे सब रोग दूर हो रहे हैं, ऐसी भावना करें। हमारे सब विकार दूर हो रहे हैं और अशुद्धियाँ बाहर जा रही हैं, तो हम को भी वही लाभ मिलेगा जो देवताओं को मिला था। और महाकुंभ की सार्थकता तभी होगी जब हम शुद्ध भाव ग्रहण करें। जैसा कि ऋषि मुनियों ने कहा है कि कलयुग में नकारात्मक विचार बहुत बढ़ रहे हैं, तो नकारात्मक का उल्टा सकारात्मक विचारों को हमें बलवान बनाना है, अधिक सशक्त बनाना है। जैसे ही नकारात्मक विचार आए हमें तुरंत उसकी काट का सकारात्मक विचार प्रकट करना है अपने मस्तिष्क में, अपने मुख से, शरीर से, आत्मा से, मन से। तभी नकारात्मक वातावरण को, नकारात्मक शक्तियों को हम दूर कर पाएंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी यही कहा था, यदि नकारात्मकता बढ़ रही है तो सकारात्मक शक्तियों को आगे आना होगा, सकारात्मकता बढ़ानी होगी, तभी हम इस नकारात्मक वातावरण पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। अमृत का तात्पर्य यही है, इस महाकुंभ का तात्पर्य यही है कि हम इन छलकती हुई बूंदों को पुनः अनुभव करें। वह अमृत जो पृथ्वी पर गिरा था उसकी अनुभूति वापस अपनी आंखें बंद करके महसूस करें कि वही अमृत हमें पुनः प्राप्त हो रहा है जो देवताओं को प्राप्त हुआ था। वही शक्तियाँ हमें प्राप्त हो रही है जो देवताओं को प्राप्त हुई थी। हम कमज़ोर नहीं हैं, दीनहीन नहीं हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं और
हम चाहे वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तभी इस महाकुंभ की सार्थकता होगी कि हम उस देवी अनुभव को पुनः अनुभूत करें। उन क्षणों को वापस याद करना ही इस महाकुंभ का महाप्रयोजन है। उस आत्मिक विश्वास को, उस आत्मिक शक्ति को पुनः जागृत करना ही इस महाकुंभ का लक्ष्य है। उसमें स्नान करना, नदियों के संगम में स्नान करना, यह प्रदर्शित करता है कि वह हमारे शरीर से होते हुए आत्मा तक वे शक्तियाँ अमृतत्व प्राप्त हो जाएं और हम बलिष्ठ हो जाएं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और पुनः उस देवी अनुभव को प्राप्त करें। तभी इस महाकुंभ की सार्थकता होगी। हमारे विचार उच्च हो, सादा जीवन हो और हम सभी से प्रेम करें, हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएं, मानवता का कल्याण करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जल का संरक्षण करें, इस प्रकृति को बचाएं, उतनी ही मात्रा में इस प्रकृति का उपयोग करें जितनी हमें आवश्यकता हो। वनवास के समय युधिष्ठिर ने नकुल से कहा था कि तुम अतिरिक्त लकड़ियाँ मत काटो, क्योंकि वह वनवास में दुखी होकर क्रोध में आकर लकड़ी को काट रहा था और जितनी आवश्यकता है उस दिन की उससे ज़्यादा उसने काट ली थी। तो युधिष्ठिर ने कहा था कि प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितना हमें आवश्यकता हो, क्योंकि प्रकृति के साधन सीमित हैं और सबके लिए सभी चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं, सबके लिए उसकी आवश्यकता है और प्रकृति ने सबके लिए बनाया है। तो हमें उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है। इसी महाकुंभ की सार्थकता इन बातों से होगी। हम पवित्र भाव रखें और अपने जीवन को देवी बनाएं, परमात्मा की कृपा से युक्त बनाएं, धन्य बनाएं। धन्यवाद।